एक घना जंगल में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। उस मंदिर में नागमणि था। उस नागमणि को एक नाग नागिन रखवाले करते थे। एक दिन हरिनाथ और सोमनाथ नाम का व्यक्ति घूमते घूमते उस घना जंगल में चले आए। तभी रात हो गया। तब हरिनाथ ने कहा, अरे सोमनाथ भाई, हम लोग कहाँ आ गए? तब सोमनाथ ने कहा, हाँ हरिनाथ भाई, यह हमारी डरावनी जगह है और रात भी हो चली है। मुझे बहुत डर लग रही है। मुझे भी इधर डर लग रहा है भाई। हरिनाथ भाई, ओ देखो कुछ है। हाँ चलो चलते हैं। तब वे दोनों वहां गए तो देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति अपने झोपड़ी तर था। तब वे दोनों जाकर वे बूढ़े व्यक्ति से बोले, दादाजी, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। आज रात यहीं पर रहने देंगे क्या? तब वे बूढ़े व्यक्ति बोला, ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, मगर रात को कोई भी आवाज आए तो उस पर ध्यान मत देना। ठीक है दादाजी। तब यह कहकर वे दोनों सो रहे थे। तब कुछ आवाज आया। तब हरिनाथ ने कहा, अरे सोमनाथ भाई, कोई आवाज आ रही है, तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो सोमनाथ ने कहा, हाँ सुनाई दे रहा है मुझे भी। ये आवाज को छोड़ो और सो जाओ। अरे सोमनाथ, चलो ना एक बार देख कर आते हैं, यह आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, चलो चलते हैं। तब वे दोनों उस आवाज के पीछे किए। तब एक बहुत पुराना मंदिर में से यह आवाज आ रही थी। तो हरिनाथ ने कहा, यह तो बहुत पुराना मंदिर लगती है, इसमें कौन है? अरे हरिनाथ, यहाँ से चलो। सोमनाथ, यहाँ तक आ चुके हैं तो क्यों ना मंदिर में चढ़कर देखते हैं। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सोमनाथ, तुम हर बात पर डर जाते हो। तब वे दोनों मंदिर में जाकर देखे तो दो नाग नागिन वहाँ थे और वहाँ पर एक शिवलिंग था और उसके ऊपर एक चमकता हुआ कुछ था। तब हरिनाथ ने सोमनाथ से कहा, अरे सोमनाथ, यह क्या है जो चमक रहा है? तो यह तो नागमणि जैसा है। अरे सोमनाथ, यह नागमणि ही है। भाई हरिनाथ, चलो चलते हैं, सुबह होने वाली है। तब हरिनाथ और सोमनाथ अपने घर चले गए। तो हरिनाथ ने कहा, अरे नाथ, नागमणि को बेचने पर कितना पैसा मिलेगा पता है तुम्हें? करोड़ों रुपया मिलेगा। हरिनाथ, मगर नागमणि को उस नाग नागिन रक्षा करते हैं। सोमनाथ, हम दोनों आज रात को जाकर उस नाग नागिन को मारकर वह नागमणि चुरा लेंगे। तब वे दोनों रात होते ही वे उस मंदिर में गए तो वहाँ पर नाग ही था, नागिन नहीं थी। तब हरिनाथ ने तुरंत उस नाग पर गोली चलाया। तब वे नाग मर गया। तब सोमनाथ ने कहा, हरिनाथ, तुम ये क्या कर दिया? नागिन को तो मारा ही नहीं, सिर्फ नाग को मार दिया। सोमनाथ, जल्दी नागमणि उठाओ और यहाँ से चलो बनो। तब वे दोनों नागमणि को लेकर भाग गए। उसी समय वह नागिन आ जाती है और अपने नाग को देखकर रोने लगती है और कहने लगी, ये सब कैसे हुआ? कहकर रोने लगी। तब उस नाग के आंखों में देखी तो उसमें दो व्यक्तियों का चेहरा देखा। तब नागिन बोली, मैं इन दोनों कातिलों को अब नहीं छोड़ूंगी
और मुझे पता है कि नागमणि भी उसी लोग ने चुराया होगा। तभी वहाँ सोमनाथ और हरिनाथ के पास एक कॉल आया। तब सोमनाथ ने कहा, अरे हरिनाथ, कौन कॉल किया था? अरे सोमनाथ, अब हम करोड़पति बनने वाले हैं। नागमणि को खरीदने के लिए एक डीलर शहर से आ रहा है। उसने हमें उस पहाड़ी वाले जंगल में बुलाया है, चलो चलते हैं। तब वे दोनों उस जंगल में गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति अपने कार के पास खड़ा था। तो वे डीलर के पास गए तो हरिनाथ ने उस डीलर को नागमणि दिया और रुपया मांगा। तब वे डीलर नागिन में बदल गई। तो सोमनाथ और हरिनाथ डर जाते हैं और कहते हैं, मामा नागिन नागिन, ये तो नागिन है। तब वे दोनों भागने लगते हैं। वे नागिन अपने पूंछ से मारकर उन दोनों को गिरा देती है और कहती है, तुम ही लोग ना मेरे नाग को मारा था, तब अब मैं तुम दोनों को मारूंगी। कहकर वे दोनों को डस कर मार देती है और नागमणि लेकर चल जाती है। इस तरह वह अपनी बदला ले लेती है।